नमस्कार। तो आज का वीडियो मेनली जो है फुटबॉल प्लेयर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए हो सकता है, क्योंकि आज मैं उस एक चिंता के विषय के ऊपर बात करना चाहता हूं जो अक्सर मुझसे पूछी जाती है या प्लेयर्स के दिमाग में चलती है कि एक बहुत बड़ी चीज़ ये चलती है कि कैसे भी करके हम फॉरेन के क्लब में चले जाएंगे, देन हम इंडिया की टीम में आ जाएंगे, या फॉरेन के क्लब में खेल लेंगे तो हम जो है इंडिया में तो एटलीस्ट प्रोफेशनल आईएसएल तो खेल ही लेंगे। ये एक दिमाग में चीज है कई प्लेयर्स के, क्योंकि देखिए फॉरेन वही प्लेयर एक तो जा सकता है जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा भी होगा कि एटलीस्ट थोड़ा इन्वेस्ट करे, वहाँ ट्रायल्स वगैरह दे सके या थोड़ा डेवलपमेंट ले सके, देन किसी क्लब की ट्रायल में वहाँ पे सिलेक्ट हो सके, देन वहाँ पे कोई छोटी मोटी लीग खेल सके। तो वो चीज़ मैं आज बताने वाला हूँ आंकड़ों के साथ कि कितने प्लेयर्स उधर गए थे, कितने प्लेयर्स वो लेवल को रीच कर पाए और कितने सारे लोग फेल भी रह गए। तो हर किसी के बस की भी नहीं रही कि सोच के तो गए लेकिन कर नहीं पाए। तो मैं यहाँ पर डिमोटिवेट करने के लिए नहीं, लेकिन आपकी आंखें खोलने के लिए कि अगर आपको कोई मामू बनाए तो आप बनिएगा नहीं, है ना। आपका एज देखिएगा, आपका लेवल देखिएगा, सब चीज़ें देखने के बाद, खुद को एनालाइज करने के बाद वो इन्वेस्ट करने का सोचिएगा कि हाँ मुझे करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आपका पैसा वेस्ट होगा और आपके पेरेंट्स आप पे आगे से भरोसा भी ना करें शायद। तो ये चीज़ें मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप एक सच में एक अच्छे लेवल पे फुटबॉल खेलें। तो अगर मैं 2002 के बाद के आंकड़े आपको बताऊं कि कितने प्लेयर्स उधर जाके क्लब में खेले, यूथ क्लब्स में, मतलब अंडर 18, बिलो अंडर 18 एज में कितने प्लेयर्स उधर खेले हैं, तो मैं एकेडमी का आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ। जो प्राइवेट एकेडमीज होती है ना, जहाँ पे आपने 20 लाख रुपए पे किए या 15 लाख पे किए खेला, वो नहीं, क्लब में, प्रॉपर क्लब में जो खेले। तो ऐसे वो टोटल आंकड़ा है 2002 के बाद से लगभग मोर देन 150 इंडियन प्लेयर्स उधर के यूरोप के या अदर मतलब फॉरेन कंट्रीज की बात मैं कर रहा हूँ। फॉरेन कंट्रीज में उन्होंने यूथ लेवल पे फुटबॉल खेला है प्रॉपर क्लब सिस्टम में। और उन मोर देन 150 प्लेयर्स में से आपको क्या लगता है कितने प्लेयर्स प्रोफेशनली आईएसएल में या कुछ खेले होंगे, वापस इंडिया आके आईएसएल या किसी टॉप डिवीजन में खेले होंगे? तो ये आंकड़ा आपको हैरान कर देगा। और आपको क्या लगता है कितने प्लेयर्स जो है वो टॉप मतलब इंडिया टीम से भी खेले होंगे? तो आपको दोनों आंकड़े बताता हूँ। इंडिया टीम तक 3 प्लेयर पहुंच पाए अभी तक, उन मोर देन 150 प्लेयर्स जो उधर यूथ सिस्टम क्लब्स में खेले हैं। केवल 3 प्लेयर पहुंच पाए, जिनमें से 2 प्रॉपर इंडिया टीम से खेल चुके हैं और एक अभी केवल स्क्वाड तक पहुंच पाया, मतलब कि केवल उसने इंडिया टीम में जगह बनाई लेकिन अभी तक उसको प्लेइंग नहीं मिली है, प्लेइंग मिलना बाकी है। और एक प्लेयर जो है अपकमिंग आ सकता है इंडिया टीम में, तो वो चौथा प्लेयर होगा। तो आप आंकड़ा देख सकते हो कि कितना कम है। अब उन मोर देन 150 प्लेयर्स में से आपको क्या लगता है कितने प्लेयर्स जो है इंडिया आकर उन्होंने प्रोफेशनली फुटबॉल खेला होगा, कॉन्ट्रैक्ट पे पैसा कमाया होगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा 10 प्लेयर ने भी प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। 10 प्लेयर, गिनती 10 ने भी नहीं किया। ये आंकड़ा है। तो आप ये सोचिए कि सक्सेस रेशियो कितना कम है। तो वहां पे अब आपके दिमाग में ये आएगा, तो ये जो 2-3-4 प्लेयर थे, इन्होंने कैसे इंडिया टीम तक पहुंच गए या कैसे ये प्रोफेशनल बन गए, या उनमें से जितने भी थे जो 7-8 लोग जो प्रोफेशनली खेले वो कैसे खेले? तो उसके पीछे रीजन है कि वो क्यों खेल पाए। तो वो मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि किस तरीके से उन्होंने वहां पर जाकर खेला, कब खेला और कितना खेला। तो पहले प्लेयर है ब्रेंडन फर्नांडिस, जो कि इंडिया टीम तक पहुंच पाए हैं। इन्होंने 4 साल साउथ अफ्रीका में फुटबॉल खेला। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका जाने से पहले सालगावकर एफसी जैसे टीम में उनके यूथ सिस्टम में सीख चुके थे और ये इतने अच्छे प्लेयर थे कि उसी ईयर ये इंडिया के अंडर 19 टीम में भी आ गए थे। और वहां पर खेलते टाइम इनको इंग्लैंड से भी कुछ क्लब्स के ऑफर आए थे। तो ये एक टॉप टैलेंटेड प्लेयर थे। वहां पर 4 साल खेला, वहां के क्लब सिस्टम में, वहां पर लीग खेली। तो आज आप देख सकते हैं कि ब्रेंडन फर्नांडिस इंडियन फुटबॉल में कितना बड़ा नाम है। दूसरे प्लेयर है ईशान पंडित। तो ईशान पंडित ने 7 साल स्पेन में फुटबॉल खेला है और उन 7 सालों में कुछ सालों तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था प्रॉपर एकेडमीज में रहकर। देन उसके बाद वहां पर उन्होंने फुटबॉल भी खेला, लीग्स में खेला और इवन आईएसएल में आने से पहले जिस क्लब में वो खेल रहे थे वहां पर टॉप स्कोरर भी थे उस ईयर में। तो ईशान पंडित 16 साल की उम्र में स्पेन चले गए थे फुटबॉल सीखने के हिसाब से प्रॉपरली। और वहां जाने से पहले भी उन्होंने थोड़ा बहुत फुटबॉल फिलीपींस में सीखा था, फिलीपींस कंट्री में। देन इंडिया में भी वो बेंगलोर डिवीजन जो लीग है उसमें उन्होंने खेला था। तो एक अच्छा खासा फुटबॉल उन्होंने सीखा था। उसके बाद वो स्पेन गए 16 साल की एज में। वहां पे 7 साल तक कंटिन्यूअसली उन्होंने स्पेन में ही खेला, कहीं नहीं गए, स्पेन में ही रहे। और उसके बाद जब वो आया तो सीधे आईएसएल में एफसी गोवा से खेला, गोल स्कोर किए और सीधे इंडिया टीम तक पहुंचे। तो ये ईशान पंडित की स्टोरी। देन तीसरे फुटबॉलर जो कि इंडिया टीम तक पहुंचे हैं वो है जय गुप्ता।
जो कि इस सीजन आईएसएल में काफी अच्छा नाम निकल के आए हैं, जिसकी बदौलत उनको स्क्वाड तो मिला लेकिन अभी प्लेइंग नहीं मिल पाया, उनको डेब्यू नहीं मिल पाया है इंडियन फुटबॉल टीम के लिए। तो जय गुप्ता फॉरेन जाने से पहले 3 साल तक उन्होंने पुणे सिटी जो आईएसएल क्लब था उसकी यूथ टीम में फुटबॉल सीखा, फुटबॉल खेला। उसके बाद 2019 में अपने अंडर 18 एज में वो पोर्तुगल चले गए थे। तो यूरोप में लगभग 5 साल तक वो फुटबॉल खेलते रहे। देन इस सीजन वो आईएसएल में आए, एफसी गोवा के लिए खेला, अच्छा परफॉर्मेंस करके वो इंडिया टीम तक उन्होंने अपनी जगह बनाई। तो इन तीनों ही प्लेयर में आपने एक चीज कॉमन देखी होगी कि इन्होंने मिनिमम 4 साल और उससे ज्यादा साल यूरोप में फुटबॉल खेला और एकेडमी में कम खेला है, क्लब प्रॉपर क्लब सिस्टम में ज्यादा खेला है, लीग्स खेली है, इसलिए इनका गेम ज्यादा अच्छा हो पाया। और आप अभी देख सकते हैं कि इवन उधर से आने के बाद भी ईशान पंडित अभी स्ट्रगल कर रहे हैं क्लब में, तो ये भी चीज अलग है। हालांकि लेकिन टॉप फुटबॉल खेल रहा है। तो आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट भी किया, प्लस वहां पे स्काउट होने के बाद एक अच्छा फुटबॉल भी खेला, ज्यादा टाइम रहे, ज्यादा क्वालिटी प्लेयर्स के बीच रहे, तब जाकर ये चीजें पॉसिबल हो पाई कि इधर आके वो लोग अपना कुछ नाम बना पाए। और अभी एक और प्लेयर है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो भी फ्यूचर में इंडिया टीम तक पहुंच सकता है। और अभी वो कुछ सालों से प्रॉपर जो यूरोप में क्लब सिस्टम के अंडर लीग वगैरह खेल रहा है और इवन अभी उनको सीनियर टीम जो है वहां के फर्स्ट डिवीजन में सीनियर टीम के स्क्वाड में भी शामिल कर लिया गया है। हालांकि प्लेइंग नहीं दी जा रही है लेकिन स्क्वाड में ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो है गोलकीपर सोम कुमार। तो ये 2020 में स्लोवेनिया कंट्री जो है वहां चले गए थे। उसके पहले तक इन्होंने प्रॉपर बेंगलुरु में अच्छे अच्छे क्लब्स में फुटबॉल सीखा था और 15 साल की एज में स्लोवेनिया ये चले गए थे और तब से वहीं पर क्लब फुटबॉल खेल रहे हैं। और इवन इंडिया के अंडर 17 से भी खेल चुके हैं, इंडिया अंडर 20 के अभी प्लेयर भी है। तो फ्यूचर में मे बी ये प्रॉपर इंडियन फुटबॉल टीम में गोलकीपर बन सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको चारों प्लेयर्स की कहानी बताई कि कैसे क्या सीन रहा जिसकी बदौलत आज ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इनको कॉल अप मिल रहे हैं जूनियर टीम से, सीनियर टीम से। सबसे पहले तो एक आपको सही एज में जाना है, प्लस सही एज में भी आप तभी जा सकते हैं जब आप ऑलरेडी इंडिया में अच्छा फुटबॉल सीख चुके हैं या सीख रहे हैं, किसी अच्छे क्लब में, किसी अच्छी एकेडमी में, अच्छे कोचेस के अंडर, अच्छी लीग में खेल रहे हैं, ताकि आपका गेम जो है थोड़ा ऐसा भी रहे कि आप वहां जाकर उस गेम को पॉलिश कर पाए। ऐसा नहीं कि वहीं जाकर सीखना चालू करेंगे तो आपका पैसा बहुत वेस्ट होने वाला है, इन्वेस्ट नहीं बोलूंगा, वेस्ट ज्यादा होने वाला है। तो सही एज में भी अभी क्या हो रहा है, कई लोग 19-20 साल की एज में सोच रहे हैं कि हम यूरोप जाके बहुत बड़ा क्लब साइन कर लेंगे 19-20 में, और फिर इंडिया टीम नहीं पहुंचेंगे, आईएसएल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। क्योंकि एक है ना, दिमाग में ऐसा बिठा भी दिया कई लोगों के कि वहां चले जाओ, आके आपको टॉप डिवीजन मिल ही जाएगा। भाई, जो प्लेयर यूरोप खेलने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं ना, उनसे कई गुना अच्छे हमारे यहाँ पर जो स्टेट लीग्स होती है ना, उसमें प्लेयर खेल रहे हैं, उनसे अच्छे। तो उनको यहाँ पर जगह नहीं मिल पा रही, तो उधर वाले को क्या मिल पाएगी। हालांकि थोड़ा सा नाम होता है कि उधर खेल लिया, लेकिन वो भी तो ट्रायल में तो फेल ही हो जाना है उसने, जब क्लब में ट्रायल होगी। तो पैसा आप इन्वेस्ट करने से पहले बहुत अपने आप को एनालाइज करना कि मुझे कितना फुटबॉल आता है, मैं भी क्या क्वालिटी गेम सीख रहा हूँ, कहाँ सीख रहा हूँ, किस लीग में मैं खेल रहा हूँ। उसके बाद सोचना कि अगर आपको कोई अप्रोच करता है कि जा फॉरेन में सीखना फुटबॉल, तो आप सोचो ऐसा कुछ। और उसके बाद एक सर्टेन आपको कुछ ईयर्स वहां पे बिताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 1 साल जाके कि हाँ मेरे पास अभी भाई 1 साल का इन्वेस्ट कर सकता हूं मैं, 1 साल में सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है मे बी आपको 1 साल में कोई स्काउट ना करे, दूसरे साल में स्काउट करे, तीसरे साल में स्काउट करे, ऐसा भी हो। तो उतने टाइम तक आपको इन्वेस्ट करने के लिए बैंक में, अकाउंट में पैसा भी होना चाहिए। तो ये भी चीजें मैटर करती है। ईशान पंडित जो है पहले ईयर में उसको क्लब तो मिली है, ऐसा तो नहीं, उसने अपना टाइम स्पेंड किया है, देन उसको क्लब मिला है, देन उन्होंने क्लब लीग में खेला। सेम ऐसे ही जय गुप्ता के साथ भी, पहले उन्होंने क्लब एकेडमी में गया, देन उसको क्लब मिला तो क्लब में खेला। तो ऐसा है, इसलिए उन्होंने 5 साल उधर खेला, ईशान ने 7 साल उधर खेला, सोम कुमार तो अभी 3 साल हो चुके हैं, अभी और आगे खेलने वाले हैं। तो वो एक बात है कि आपको वक्त भी देना पड़ेगा, उतना इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। 1 साल में, 6 महीने में, 1.5 साल में सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो इस चीज की गारंटी अगर आपको कोई दे रहा होगा ना, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा होगा, गारंटी नहीं दे सकता। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मोर देन 150 प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स वहां के यूथ क्लब्स में खेले, लेकिन 10 लोग भी प्रॉपर प्रोफेशनल फुटबॉल इंडिया में नहीं खेल रहे, ठीक है, खेले ही नहीं है। तो ये मैं आपको सच्चाई बताना चाह रहा हूं कि ये भी एक डार्क मार्केट है जिसमें आपसे पैसा लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सोच देखिए, यूरोप जाना बहुत अच्छी बात है, यूरोप में सीखना बहुत अच्छी बात है, और वो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन सही प्रॉपर वे में आपको कोई गाइड करके उधर भेजे, है ना, तो सही है। ऐसे ही चले गए, ऐसे ही जाके सीख लिया, खेल लिया, तो बहुत बेकार है। आज बहुत सारे प्लेयर्स यूरोप जा रहे हैं,
लेकिन सक्सेस रेशियो बहुत जीरो, मतलब बहुत ही कम है, कुछ 0.1 0.345 ऐसा परसेंट में। क्यों है? बिकॉज ऐसे चले आ रहे हैं कि उनको थोड़ा सा हाइप देके, तो हाइप से फुटबॉलर नहीं बनते, हार्ड वर्क से बनते है ना, स्मार्टनेस से बनते हैं। मैंने आपको फिर बता रहा हूं, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कुछ रियल फैक्ट्स बता रहा हूं जिसको देखकर आप समझिएगा, देन आप फॉरेन जाने का सोचिएगा। और फॉरेन जाना इज वेरी गुड, जो है अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो बस मैं यही कुछ बताना चाहता था आपको, ताकि अगर आप एक फुटबॉलर हैं और आपका ऐसा कुछ ड्रीम है यूरोप जाने का और देन प्रोफेशनल कुछ करने का, तो आप अपने पेरेंट्स को बता सके चीजें। तो आपको मैंने आंकड़े भी बता दिए, सब कुछ बता दिया कि सक्सेसफुल भी हो रही है चीजें, और नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, लेकिन सही तरीके से सोचेंगे तो पॉजिटिव है, सही प्रॉपर वे में काम करेंगे, सिस्टमेटिक वे में काम करेंगे तो बिल्कुल पॉसिबल। लेकिन ऐसे ही चले गए हाइप में तो आपके पैसे वेस्ट भी हो सकते हैं। और अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो आपको एक सीधी सीधी मैंने आपको सब चीजें बता दी है कि अगर आप अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं तो आपको मैंने एक पूरे सब चीजें आपके सामने क्लियर कर दी है। तो आपको कोई डाउट फिर भी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो भी आप मैसेज कर सके, डीएम कर सकते हैं। तो इस बारे में आपके जो भी थॉट्स है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और आई होप कि आपको ये वीडियो से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। और बाकी और भी कुछ आप जानना चाहें तो आप कमेंट में लिख के अपने क्वेश्चंस जो है डाल सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।